तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस का प्राइजेक्शन का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ये उसका आज अगला वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुलिश एंड बियरिश इनगल्फिंग कैंडल की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। तो गाइज देखो, इनगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना, जो कि एक जापानी वर्ड है। निगलने का मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि कवर अप कर लेना। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये जो कैंडल बना हुआ है, छोटा कैंडल, इसके बाद में एक बड़ा कैंडल बन गया, मतलब कि इस कैंडल ने इस कैंडल को कवर कर लिया। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे ही छोटा कैंडल बना तो उसके बाद में एक बड़ा कैंडल बना, जिसने इस कैंडल को, इस छोटे वाले कैंडल को खा लिया, कवर अप कर लिया, इनगल्फ कर लिया। जैसे ही ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है, पिछले वाली कैंडल को खा जाती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका अप ट्रेंड चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। समझ गए? सेम इसी प्रकार जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में चलता है तो उसके बाद में जब आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है, यानी पिछले वाली कैंडल को कवर अप कर जाती है आपकी बुलिश कैंडल, तब आप ये बोल सकते हैं कि आपका डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो आप कैंडल का मतलब तो समझ गए। अब यहाँ पे आपको इन दोनों कैंडलस्टिक पे काम कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल को। ठीक है, तो इसमें आप ये समझिए कि यहाँ पे मार्केट आपका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है? तो गाइस देखो, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तब आपका कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर पिछले कैंडल के लो को ब्रेक कर चुका है तो इसका मतलब वहाँ आप बोल सकते हैं कि यह एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे गाइज ये भी हो सकता है कि किसी कैंडल का जो है पूरा बॉडी बन जाए और उसका लो ब्रेक हो जाए, तब भी आप उसको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे। या फिर किसी कैंडल पे विग बन जाए और उस कैंडल का लो ब्रेक कर दे, तब भी आप उसको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ठीक है, लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही है। यहाँ पे गाइस बीच में कोई रेड कैंडल बन जाए तब आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। नहीं गाइस, यहाँ पे बीच में रेड कैंडल बन सकता है, उसका मतलब होता है कि किसी ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी हम उसको स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड ही बोलेंगे। हाँ, ट्रेंड चेंज हो गया, ये कैसे पता चलेगा? कि किसी कैंडल का अगर लो ब्रेक कर जाएगा तो आप समझेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मार्केट जब एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगा जो कि पिछली ग्रीन कैंडल से बड़ी होगी, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस बियरिश इनगल्फिंग कैंडल में छोटा मोटा विग हो सकता है। ठीक है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ पे ये जो छोटी वाली कैंडल है, इस कैंडल में भी विग हो सकता है, लेकिन आपका ये जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, इस लो और हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए इस छोटी वाली कैंडल के विग। ठीक है, इस छोटी वाली कैंडल के विग आपका जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है उसके लो और हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसकी इतनी बड़ी बॉडी बन जाए, तब भी आप यहाँ पे इसको क्या बोलोगे? तब भी आप यहाँ पे बियरिश इनगल्फिंग पे काम करेंगे। ठीक है, बस शर्त इतना ही है कि आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के अंदर आ जाना चाहिए आपका पहले वाला कैंडल। इसके बाद में गाइज आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका बियरिश कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा तो आप यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे? एंट्री लेंगे और हाई पे आपको क्या लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, इसके बाद में गाइज आपको कंटिन्यू स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है और अपने टारगेट पे ध्यान रखना है। अब गाइज देखो, आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है वो हमेशा टॉप पे बनना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैंडल टॉप पे बना है? तो गाइस देखो, उसके लिए आपको क्या करना है कि बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के बाद वाला जो कैंडल है, वह कैंडल बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये कैंडल हाई ब्रेक कर चुका है तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल टॉप पे नहीं बना है। अगर आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल टॉप पे नहीं बनता है तो मतलब आप अपने ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं।
तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल की। तो गाइज देखो, अगर आप बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पे काम करते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में अगर कोई ग्रीन कैंडल बन गया है तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अभी भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन में ही है। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है तो इसका मतलब किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये देखिए कि अगर मार्केट में कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक कर जाता है, तब आप यहाँ पे ये समझेंगे कि आपका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड नहीं है, तब आप इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो ये आपको पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को आपको कैसे पहचानना है। अब गाइस देखो, जब मार्केट आपका नीचे आ रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, तो आपका जब बुलिश कैंडल बनेगा तो वो पिछले वाले कैंडल को कवर अप कर लेगा, ठीक है। कर लिया कवर अप, यहाँ पे आपका कोई वीक हो सकता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए जाना है और अपने टारगेट बुकिंग पे ध्यान देना है। इसके साथ ही गाइज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है उसका कलर हमेशा रेड होना चाहिए और जो आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है उसका कलर हमेशा ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अब गाइज हम चार्ट पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसे आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और बियरिश इनगल्फिंग कैंडल पे ट्रेड लेना है। इसके साथ ही मैं आपको चार्ट पे कुछ की पॉइंट भी बताऊंगा जिससे कि आप यहाँ पे अच्छे से एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे। तो चलिए गाइज चलते हैं अब चार्ट पे। अगर गाइज आप कैंडलस्टिक को फॉलो करते हो तो आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही काम करें, बार बार अलग अलग टाइम फ्रेम पे काम ना करें। या तो 5 मिनट पे काम करते हो तो केवल 5 मिनट पे काम करो, 15 मिनट पे काम करते हो तो सिर्फ 15 मिनट पे काम करो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये कौन सा कैंडल बना है, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। जैसे ही इस बियरिश इनगल्फिंग कैंडल का लो ब्रेक होगा आप यहाँ पे एंट्री लेंगे। इस बियरिश इनगल्फिंग कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपको हमेशा ट्रेलिंग एसएल फॉलो करते हुए काम करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है मतलब कैसे पता चला कि आपका कोई भी कैंडल किसी भी कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ है। उसके बाद में ये आपको देखना है कि आपका जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनेगा वो हमेशा बॉटम में बनना चाहिए, यानी कि उसके पहले के कोई भी कैंडल या उसके बाद के कोई भी कैंडल इसके लो को ब्रेक नहीं करने चाहिए। अगर यहाँ पे लो को ब्रेक कर चुका है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे आपका जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है वो बॉटम में नहीं बना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है, किसी भी कैंडल ने लो ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जैसे ही आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का हाई ब्रेक होगा आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद में 3 या 4 कैंडल बन चुकी है लेकिन हाई ब्रेक अभी तक नहीं किया है तो उस कंडीशन में आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का ब्रेकआउट 3 से 4 कैंडल में हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है चौथे कैंडल पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ होगा, इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको प्रॉपर लर्निंग करनी है। आपको गाइस ऐसे ही आपको काम करना है, हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए काम करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। अब गाइस यहाँ पे आप इसको मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि मार्केट लगातार जो रेड कैंडल बनाया है वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड देखना है और ये जो पहले जो कंसोलिडेशन हुआ है इसको आपको इग्नोर करना है। ये जो कंसोलिडेशन है इसको इग्नोर करना है। मार्केट जब नीचे डाउन ट्रेंड में आई तो आपको ये देखना है कि क्या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। उसके बाद में जैसे ही आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना तो उसके हाई ब्रेक के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए काम करना है।
तो गाइज आप देख सकते हैं कि कैसे आपका चार्ट पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल काम करता है। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो कैंडलस्टिक हम काम में लेते हैं वो ट्रेंड रिवर्सल के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए गाइज यहाँ पे मार्केट अप साइड जा रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है या नहीं वो आपको पहचानना है। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, ठीक है, उस कैंडल के हाई को पहले वाली कैंडल ब्रेक कर चुकी है। मतलब कि आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे टॉप पे नहीं बना है। अगर आपका बियरिश इनगल्फिंग कैंडल टॉप पे नहीं बना है तो आपको यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि आपका जो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है वो टॉप पे बनना चाहिए। तो गाइज आपको इन कैंडलस्टिक को चार्ट पे अप्लाई करना है और जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आपको अप्लाई करके देखना है, अच्छे से बैक टेस्टिंग करनी है, उसके बाद में आपको लाइव मार्केट में अप्लाई करना है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर गाइज आपने हमारा कैंडलस्टिक का पीडीएफ नहीं लिया है तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको कैंडलस्टिक का पूरा पीडीएफ सेंड करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। इस कैंडलस्टिक को बेसिक से एडवांस में समझाया गया है, साथ ही चार्ट पे अप्लाई करके दिखाया गया है। तो गाइज जो इसका प्राइस है वो मात्र 99 रुपीज़ रखा गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।